देखेंगे मैनेजमेंट. व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट? डेफिनेशन: मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू द अदर. मीन्स क्या बोला है कि जो सभी लोगों से हम जो वर्क करके लेता है वो क्या एक कला है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं. मैनेजमेंट ऐसी एक कला है जो हम सभी से क्या करते हैं? वर्क करके लेते हैं, उसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं. देन मैनेज इज द फोरकास्ट एंड टू प्लान, ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. मैनेज क्या है? मैनेज क्या है कि एक फोरकास्ट और प्लान है ऑर्गेनाइज का, कि हम क्या करते हैं? उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको क्या करते हैं? कंट्रोल भी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. देन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के? गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम एफर्ट. हम क्या करेंगे? मैक्सिमम रिजल्ट के लिए मिनिमम एफर्ट्स लगाएंगे और हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा. देन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज. देन ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस. देन हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? फर्स्ट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग को हम डायरेक्टिंग भी बोलते हैं, और कंट्रोलिंग. फर्स्ट देखेंगे प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है कि प्लानिंग इज द स्ट्रैटेजीज ऑफ मैनेजमेंट. वर्क इज कंसर्न विद डिसाइडिंग द गोल एंड एक्टिविटीज ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन. प्लानिंग क्या है? हम पहले क्या करते हैं? कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो तो हम क्या करेंगे? पहले उसका मैनेजमेंट करेंगे. मीन्स हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे. कंसर्न विद डिसाइडिंग द गोल एंड एक्टिविटीज ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में हमारा जो गोल है वो क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे. देन उसके बाद एक्टिविटीज करेंगे. प्लानिंग डिस्क्राइब the mode of the work, where and how will it be done and who will do it. मीन्स क्या है? प्लानिंग का जो स्ट्रैटेजी से पॉलिसी से वो ध्यान में रखे क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे कब करना है, कैसे करना है, ये सब हम देखेंगे. देन ऑर्गेनाइजिंग मीन्स दैट द रिसोर्स यूज फॉर attaining the goal of the management should be utilized to the maximum, such as raw material, machineries and human resource. ऑर्गेनाइज में हम कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं, प्लान बनाया, देन कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करना है? हमें मैक्सिमम रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो मशीनरीज होती है वो चाहिए, मशीन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये यूज़ करके क्या करेंगे? हमारा प्लान सक्सेस करेंगे. देन लीडिंग, डायरेक्टिंग. ये इसका जो फंक्शन है, ये डायरेक्टिंग जो फंक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए. डायरेक्टिंग मीन्स द इन्वॉल्विंग द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन एन एक्सीलेंट मैनर टू अचीव द मैनेजमेंट ऑफ गोल. जो लीड है, डायरेक्टिंग है. डायरेक्शन जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? डायरेक्शन दिखाता है. हम जो ऑर्गेनाइज करें उसके वर्क के लिए कुछ डायरेक्शन दिखाता है, तो उसमें कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए सभी मेंबर्स इन्वॉल्व हो गए, कंट्रीब्यूट होगा वर्क, तभी जो हमारा जो एक्सीलेंट है वर्क है वो एक्सीलेंट होगा, वो हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा. इट्स इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग, गाइडिंग एंड इनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट टू अचीव द गोल फॉर ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या है? कंट्रोलिंग होना चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए, जो मैनेजर होता है वो गाइड करेगा, इनकरेज करेगा, तभी हमारा जो गोल है डायरेक्ट है वो प्रॉपर वे से हम जाएंगे गोल अचीव करने के लिए. देन कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग मीन्स द असर्टेन वेयर ऑल प्लान एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म वेल. हमारा जब कंट्रोल रहेगा तब हम क्या करेंगे? जो प्लान है, जो एक्टिविटीज़ है, वो जब परफॉर्म करेंगे कि अच्छे से प्रॉपर वे से हम क्या करेंगे? जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छे से
करेंगे। प्रॉपर वे यूज़ करके, जो टाइम है, लिमिटेशन है, वो यूज़ करके, जो पॉलिसीज़ है, वो स्ट्रैटेजीज है, ये ध्यान रख के। कंट्रोलिंग इंक्लूड इवेल्युएटिंग रियल परफॉर्म्स, deciding the principle of strategies of work activity similar with the actual standard। वो actual standard वगैरह देख के कुछ principal strategies इस यूज़ करके हम क्या करेंगे, वर्क एक्टिविटीज़ अच्छे से करेंगे। ये क्या है, फंक्शन है मैनेजमेंट के। नेक्स्ट देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। दे आर द POSDCORD, means P for planning, O for organization, S for staffing, D for directing, C for coordinating and R for reporting, B for budgeting। ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम देखेंगे एक एक एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्लानिंग क्या होती है कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर गोल। प्लानिंग क्या एक प्रोसेस होती है जो हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं हमारे एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे गोल्स है वो अचीव करने के लिए। देन ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व असाइजिंग द टास्क, ग्रुपिंग टास्क इनटू डिपार्टमेंट, डिलेटिंग अथॉरिटी एंड अलोकेटिंग रिसोर्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसमें सभी ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हम क्या करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो मेंबर्स है, जो लीडर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो क्या करेंगे वो सभी को टास्क देगा अलग अलग डिपार्टमेंट को अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी वाइज। क्या करेगा, टास्क देगा, वो टास्क देगा, उसमें क्या करेगा कि जो भी टास्क है वो कितने टाइम में वगैरह कुछ मैनेज करेगा, उसका क्या करेगा, प्लान बनाएगा एंड देन प्लान बना के कुछ उसमें सिलेक्ट करेंगे, देन उसको कहाँ अप्लाई करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन प्लान किया हुआ है। देन स्टाफिंग, it is a management. Staffing is an operating to requiring the employees by the evaluating their the skill knowledge before offering team specific job role। ये स्टाफिंग क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि और जो ऑपरेटर्स रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उसके हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उसके स्किल नॉलेज देख के हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, स्किल और नॉलेज देख के उसको इवेल्युएट करके क्या करेंगे, उनको स्पेसिफिक जॉब रोल देंगे, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। किस चीज़ के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। देन डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस इन विच द मैनेजर इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड ओवर्स द परफॉर्म ऑफ द वर्कर्स टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग मीन्स क्या है, एक प्रोसेस है जो मैनेजर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करने के लिए, जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेटिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजर रहता है उसमें। देन coordinating is the function of management which ensure that the different department and group in since therefore there is a unity of action among the employees group एंड डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के जो ग्रुप होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तभी हमारा जो फंक्शन प्रॉपर हो सकेगा, वो जो हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ ने क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और मैनेजर ने भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो गोल है अचीव करने के लिए प्रॉपर्ली फंक्शन करना चाहिए। देन रिपोर्टिंग इज द कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इन्फॉर्म मैनेजर ऑन हाउ टू इफिशिएंटली रन देयर डिपार्टमेंट। और रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो हम रिपोर्ट करते हैं, जो हमको जो डाटा मिलता है, हम जो कलेक्ट करते हैं डाटा, उसको क्या करना है, मैनेजर को इन्फॉर्म करना चाहिए, मैनेजर के पास राइट डाउन करके क्या करना है, हमको रिपोर्ट करना है।
देन बजटिंग क्या है? बजट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग बजट। क्या है? जो हमारा बजट है, ये बजट एक प्रोसेस है जो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो हमारा जो बजट है वो क्या है? मीन्स एक कभी कभी हाई लेवल पे अकाउंटेबिलिटी टू द टीम ऑफ फ्यूचर विच इज इंडिकेट डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन नॉट नियरली रिपोर्टिंग। क्या होता है कि जो बजट है ये हमारा कभी लो हाई ऐसा रहता है कि हमारे बजट के अनुसार हमको क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन प्लान रेडी करना पड़ता है। ये मोस्टली ज़्यादा बजट ये इम्पोर्टेंट होता है हमारे प्लान के लिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब coordination and individual interest to the general interest, principle of remuneration of person, then principle of centralization and principle of centralization and decentralization, principle of scalar of chain, then principle of order, principle equality established of the tenures personal, then प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इंस्पायर द क्रॉप। ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि जो एनी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटर और मैन कैन नॉट परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑफ अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये जो मैनेजर होता है वो क्या करेगा? अकेला ही वर्क नहीं कर सकता, उसके साथ क्या होना चाहिए? जो भी ऑल वर्कर्स है, जो भी वर्कर है वो एम्प्लॉयज है, अकॉर्डिंग टू उनको क्या करना है? डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू मैनक्योर एंड नॉन मैनक्योर, उनके अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट उनको क्या करना चाहिए? उनको जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट करके देना चाहिए मैनेजर ने। देन जैसे डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऐसे जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू उन्हें जो उनके नॉलेज और स्किल देके क्या करना चाहिए? डिवाइड करके देना चाहिए वर्क। देन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जी क्या होता है कि इट इज़ अ परफॉर्म जॉब असाइड effectively according to own qualification and experience or convention. There should be delegate of authority and responsibility needed, which is turn help to get accountability। जो भी अथॉरिटी जो मैनेजर होता है वो अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिफिकेशन, ओन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस देख के क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू नीड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के क्या करेंगे? उसको जॉब प्रोवाइड करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। देन डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम कोई भी जो वर्क करें तो उसमें क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे हम क्या करेंगे? प्रॉपर ऑब्जर्वेंस करेंगे ऑफ द रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म, डेकोरेशन, मैनर्स, कोड ऑफ एथिक्स एंड एक्सपेक्ट ऑफ रिक्वायर्ड टू बी एफर्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द मैनेजर। ये सब कुछ ध्यान में रख के हमें डिसिप्लिन में हमको क्या करना है? वर्क करना है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के। यूनिटी ऑफ कमांड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सबऑर्डिनेट शुड बी सुपरवाइज्ड बाय अ सुपीरियर टू होम ही एंड शी शुड बी अकाउंटेबल। क्या बोला है? यूनिटी ऑफ कमांड में जो भी सुपरवाइज है, जो भी ऑर्गेनाइजर है, जो भी मैनेजर है, उसको क्या वो अकेले ही क्या करेगा? ध्यान देगा, अकेले ही क्या करेगा? जो डिसाइड करेगा वो उसको में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या? इन एनी organization there should be one supervised to given direction to the highest subordinate। जो सुपरवाइज होता है वो अपने जो सबऑर्डिनेट लोगों को क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड देता है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट to imply that narrow selfish interest should be overcome or should turn to common and broad interests of the organization for its welfare। Example collective bargaining, more salary more production। मीन्स क्या बोला है कि जो भी
मैनेजर है उसको क्या करना है, जो नैरो उसका सेल्फिश इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, बाजू में रख के कुछ जो लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। देन रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, क्या दे शुड बी फेयर पॉलिसी एंड पेमेंट टू बी पर्सनल जस्टिफाई द वर्कलोड, जॉब हजार्ड, इफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी वर्कलोड है, जो एम्प्लॉयज़ का वर्कलोड, जॉब हजार्ड है, जो उसको क्या करना है, उसको ये करके अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ पेमेंट इन पर्सनल जस्टिफाई। इसके वजह से क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव होगी। सेंट्रलाइजेशन में क्या है, जो सम अमाउंट ऑफ जो हायर अथॉरिटी वाले जो लोग हैं उसको हायर अथॉरिटी और ग्रेटर अथॉरिटी, जो लार्जर अथॉरिटी है वो टॉप लेवल पर मैनेजमेंट का क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। वो क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ का क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, उनको अथॉरिटी होती है। देन स्केलर चेन ऑफ कमांड, स्केलर चेन ऑफ कमांड क्या होता है, which implies that they are the chain of link of direction instruction for the top level of the lowest rank of organization members in the hierarchy। तो hierarchy according to हमें क्या करना है, वो जैसे hierarchy जो लोएस्ट रैंक से हायर टॉप तक क्या एक स्केलर चेन होती है, जो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये देते हैं। देन order in an administration there should be proper systematic arrangement, staff, material, supplies and equipment according to the requirement of specific job and department। ऑर्डर क्या है, ये क्या है, एक प्रॉपरली और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, जो हम स्टाफ और मटेरियल जब सप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक जॉब डिपार्टमेंट को हम क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग टू हमने जो इक्विपमेंट है प्रोवाइड करने में देने हैं, सिस्टमेटिक और प्रॉपरली अरेंजमेंट करके। देन इक्विटी के इक्वली होना चाहिए, हम किसी में पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कर्स को, कुछ दे रहे हैं तो क्या देना चाहिए, जॉब देना चाहिए, तो हम क्या करें, उसमें पार्शलिटी, इम्पार्शियल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इक्विटी मेंटेन करेंगे। Stability and to ensure personal organization should be make proper effort to ensure stability and continuity the tenures the personal which gives security and promote production। ये क्या है कि जो एक जो मैनेजर होता है उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर इफोर्ट्स लगाएगा वो, उसमें क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ द टेन्योर्स ऑफ पर्सनल, किस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी ऑफ प्रमोट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे प्रमोट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। देन इनिशिएटिव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ऑलवेज बी इनकरेज इनिशिएटिव फ्रॉम ईच एम्प्लॉय टू अलाउिंग हिम फ्रीडम टू हिज बेस्ट। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो ऑलवेज इनकरेज करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को इनिशिएट करना चाहिए, उनका भी इनिशिएट दिखाना चाहिए और मिलके क्या करना चाहिए, हमें फ्रीडम देना चाहिए। जैसे फ्रीडम देंगे, फ्रीडम से काम करेंगे तो जो काम है वो अच्छी होगा। देन स्पिरिट ऑफ द ग्रुप, इट इज रेफर टू द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इट्स फॉरेस्ट द टीम स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट ऑफ वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिवली। देन हम देखेंगे डिफरेंट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट क्या होता है कि उनका नेचर क्या होता है, इट इज़ अ कंसर्न अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कंसर्ट किससे होता है कि जो उनका ऑब्जेक्टिव और जो मेजर पॉलिसीज की वजह से वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, इट्स पुट into the action of policies or plan laid down that administration। ये क्या करता है, एक्शन और प्लान, एक्शन ऑफ द पॉलिसी एंड प्लान। देन इट इज, ये क्या होता है, एक डिटर्मिनेटिव फंक्शन होता है। तो ये क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। इट्स टेक मेजर डिसीजन ऑफ एन एक्सप्लिसिट ऑफ होल, जो भी डिसीजन होता है वो पूरा जो डिसीजन होता है वो पूरा ही कम्प्लीटली
होल थिंग करके लेता है. इट इज़ अ टेक डिसीजन विद इन द फर्म वर्क सेट बाय एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज़ अ टॉप लेवल एक्टिविटी. इट इज़ जो मैनेजमेंट है, इट इज़ अ मिडल लेवल एक्टिविटी. ये टॉप लेवल पे एक्टिविटी करता है एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मैनेजमेंट है वो मिडल लेवल पे. इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ ओनर्स who invest capital in receive profit from an enterprise. It is a group of managerial personnel who use their supplies knowledge to fulfill the objective. It is a decision influenced by public opinion, government policy, social and religion factor. ये सबको ध्यान में रख के वो क्या करता है, हमारा डिसीजन मेक करता है एडमिनिस्ट्रेशन. और जो मैनेजमेंट है, डिसीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बाय वैल्यूज, ओपिनियन, बिलीव्स एंड मैनेजमेंट की इस पे जो वैल्यूज, ओपिनियन, जो बिलीव्स है उसको ध्यान में रख के डिसीजन लेता है. देन प्लानिंग मॉनिटर फंक्शन क्या है कि जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज फंक्शन आर इन्वॉल्व इन इट. और इसमें क्या है कि जो कंट्रोलिंग फंक्शन आर इन्वॉल्व. इट इज द पॉपुलर विद गवर्नमेंट, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या गवर्नमेंट आता है, वो मिलिट्री, एजुकेशनल और रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन. और जो मैनेजमेंट में है, इट इज यूज ओनली द बिजनेस ऑफ इंटरप्राइज. देन इट इज़ अ नीड एडमिनिस्ट्रेटिव रेदर देन टेक्निक्स एबिलिटी. अकॉर्डिंग टू नीड जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है, देन इट इज़ द रिक्वायर्ड टू टेक्निकल एक्टिविटीज. देन role of nurses manager, staff manager supervising and guide to employee for efficient in perform. स्टाफ मैनेजमेंट क्या करेगा, जो सुपरवाइजर है वो क्या करेगा, गाइड करेगा एम्प्लॉयज़ को कि परफॉर्म्स करने के लिए, एफिशिएंट परफॉर्म्स करने के लिए, स्मूथ वर्क परफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के. केस मैनेजमेंट क्या है, केस मैनेजमेंट कोलैबोरेटिव प्रोसेस है. जो हम क्या कहते हैं, प्लान करते हैं, देन इम्प्लीमेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट होगा, मॉनिटर एंड देन इवेल्यूएट करेंगे. हम जो ओपिनियंस है उसको इवेल्यूएट करेंगे एंड सर्विस रिक्वायर्ड टू मीट क्लाइंट हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्स सर्विस नीड अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, उनको प्लान बताएंगे. देन ट्रीटमेंट ऑफ प्लानिंग जो नर्स होती है डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इन द डिसीजन मेक. वो डिसीजन लेती है प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट को क्या देने के लिए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की. रिक्रूटमेंट मीन्स क्या होता है, जो नर्सेस रिक्वायर्ड इज अ प्रोफेशनल वे द असिस्ट हेल्थ केयर कंप्रेशन इन द फिलिंग ऑफ नर्सिंग रोल. जो भी जैसे वैकेंसी होगी नर्सेस की, तो वो क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग टू फॉर्म भरेगी, फिलअप करेगी, और जो नर्स वैकेंसी है उसको क्या करेगी, फिल करेगी अकॉर्डिंग टू रोल. देन बजटिंग क्या है, नर्स मैनेजर इंश्योर दैट द यूनिट ऑफ expense fall within the budget. This including sharing financial expectation within the unit. Staff members are aware to the unit of financial goal. जो भी बजटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हम क्या कर जो फाइनेंशियल एक्सेप्टेशन है वो बताते हैं. जो यूनिटी ऑफ स्टाफ की जो फाइनेंशियल जो गोल है उसको हम क्या करते हैं, अवेयर करते हैं. मीन्स स्टाफ मेंबर्स आर अवेयर टू द यूनिट ऑफ फाइनेंशियल गोल. मीन्स scheduling is the process of arranging, controlling and optimizing workload is the production process and manufacturing process. डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ होती है नर्स की, कि जो क्या कहते हैं पेशेंट के डिस्चार्ज पर प्लान बनाती है, उनको क्या कहते हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकेशन, सेल्फ केयर वगैरह, हाइजीन फॉलोअप के बारे में. मेंटरिंग नर्स मेंटेन टू नीड प्रोवाइड गाइडेंस एंड शेयर देयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस टू हेल्प न्यू नर्सेज गेन कॉन्फिडेंस इन देयर रोल्स. ये क्या करती है, जो नर्स होती है अकॉर्डिंग टू नीड प्रोवाइड, जो गाइड है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहता है उनको, वो क्या करती है अकॉर्डिंग टू गाइड करती है जो न्यू नर्सेस रहती है उसको, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है. ये रोल निभाती है.
जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो नर्स होती है। ये क्या है, रोल्स ऑफ नर्सेस एंड मैनेजमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।